आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करूँगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ ए, यानी जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं ए के टर्म में, जैसे साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट, कॉसेक ए, इन सभी को हमको सेक के टर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम साइन ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया हमारा साइन ए। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए को कॉस के टर्म में लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमको सेक ए लेना है और रेसिप्रोकल ऑफ कॉस जो होता है वो सेक होता है, ठीक है। तो एक हमको यहाँ पे मालूम है कि अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब कि साइन स्क्वायर ए जो है वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 अपॉन कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक भी होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है, अंडर रूट इज इक्वल टू, अब नीचे में एलसीएम ले लेंगे, सेक स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट होल। अब नीचे में तो सेक स्क्वायर ए है, तो अंडर रूट से निकल के क्या हो जाएगा? सेक ए हो जाएगा, और ऊपर में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइन ए को हम लोगों ने सेक के टर्म में लिख लिया। अब कॉस को करते हैं, है हमारा कॉस ए। तो कॉस ए को सेक के टर्म में करना है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। 1 अपॉन सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस ए होता है। तो हो गया। अब हम थर्ड करते हैं। थर्ड है टैन ए, इसको सेक के टर्म में करना है। तो हमको पता है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। इसका मतलब कि टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसको हम लिख लेते हैं अंडर रूट टैन स्क्वायर ए। तो टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टैन ए भी सेक स्क्वायर ए के फॉर्म में हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं कॉसेक को। अब हमको फोर्थ क्या है? फोर्थ है कॉसेक ए। इसको सेक के टर्म में कैसे करेंगे? तो सिंपल है। कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन ए। साइन ए को इससे पहले हम लोगों ने किया है सेक के टर्म में, तो इसको लिख लेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अंडर रूट, ठीक है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए को हम कॉस के टर्म में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को 1 बाई सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट हो गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। अब ये 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो सेक ए ऊपर आ गया और नीचे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम लोगों ने अब कॉसेक ए को कर लिया। इसके बाद सेक ए है। सेक ए तो ऑलरेडी सेक ए की टर्म में ही है। उसके बाद फोर्थ
जो हमारा लास्ट बच जाएगा वो हो जाएगा कॉट ए, उसको भी हम कर लेते हैं। लास्ट है हमारा कॉट ए, ठीक है। तो कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट, ठीक। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan के फॉर्म में लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर ए अंडर रूट। और अब हमको पता है कि 1 + tan स्क्वायर ए, ये क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर ए = sec स्क्वायर ए, यानी कि tan स्क्वायर ए = क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए -1, ठीक है। तो कर लेते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/√tan स्क्वायर ए = 1/tan स्क्वायर ए की जगह क्या लिख लेंगे, sec स्क्वायर ए -1 √sec स्क्वायर ए -1। तो कॉट ए को भी हम लोगों ने sec ए के टर्म में लिख लिया, ठीक है।